तो इसके मतलब पूरा अंधेरा कर रहा हूँ। थोड़ा सा और इधर नहीं उधर होगा 0.04 सेकेंड। ये लग यानी कि एसी नोड से स्टार्ट होकर आता है एबी नोड पे। एबी नोड पे थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करेगा, उसका बंडल ऑफ हीट, उसका राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल में पीनी फाइबर्स में होके इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ये भी यार एक हार्ट बीट स्टार्ट फ्रॉम एसी नोड। एसी नोड से इंपल्स मतलब जो एसी नोड को ही हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, वही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करता है, इंपल्स को स्टार्ट करता है। वो याद है सबको? वो तो जब बता देंगे एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वोल्टेज। अब आज बात करेंगे रेट और रिदम के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, रेट। इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। रेट एंड रिदम आर द फर्स्ट थिंग, इसको लिखिए। हाँ जी,
क्या इसको कौन सा साइन बोलते हैं? ये वाला कौन है सर? क्या बोलते हैं? लेस देन, हाँ, और ये ज्यादा है, बेटर, मोर देन। मोर देन, मोर देन मतलब ज्यादा है ना सर? हाँ, मोर देन 100 मतलब 100 से ज़्यादा। ज्यादा रहने पर टेकिकार्डिया यानी फास्ट, हो गया? हाँ सर बता दो। और कम रहने 60 से कम रहने पर स्लो ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जो पढ़ते हैं ना, इसीलिए टेकिकार्डिया में ट्रेकिकार्डिया पढ़ा जाता है किसी अच्छा, ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आपका जिसमें हार्ट रेट 60 से कम रहेगा और टेकिकार्डिया जिसमें हार्ट रेट 100 से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, स्कूल में जो गिरता है लड़का लोग ब्रेडिकार्डिया से ना टेकिकार्डिया दोनों से गिर सकता है। ज़्यादा खतरनाक कौन सा? ज़्यादा खतरनाक टेकिकार्डिया है और ब्रेडिकार्डिया है, दोनों खतरनाक है। अल्टीमेट लास्ट में होने वाला एक ही चीज़ है, टेकी मतलब ब्रेडिकार्डिया में भी हम लोग का कार्डियक जो आउटपुट है वो कम होगा और ब्रेडिकार्डिया में भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, दोनों में कम होगा। ठीक है, हम जैसे बात बता रहे हैं एक तो भी तो डिपेंड करता है ना सर, टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया कैसे में एज के ऊपर डिपेंड हाँ, करता एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसीलिए तो एक तो 72 बोलते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल 60 to 100 मानते हैं। एज का ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए तो 60 to 100 बोला गया है कि 60 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर हम एक बोल देते कि 80 बीट पर मिनट नॉर्मल है, तब आप बोल सकते थे कि उसका 70 है, तो इसलिए 60 to 100 तक नॉर्मल है। यहाँ तक सब हो गया तो चलिए अब आपको नोट्स ही दे देंगे हम लोग। रेट एंड रिदम के बारे में बोले थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रेट और रिदम। जैसे ईसीजी ग्राफ है, सबसे पहले हम लोग रेट देखेंगे, उसके बाद रिदम देखेंगे। तो रेट और रिदम में रेट को कैसे बोला जाता है कि रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम द बीट द हार्ट बीट पर मिनट। हम लोग का हार्ट बीट 1 मिनट में जितना टाइम बीट करेगा उसी से रेट, वही रेट है हम लोग का। ठीक है, जिसमें आपको बता दिए थे कि 3 कैटेगरी होता है, एक नॉर्मल, ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। नॉर्मल 60 to 100, 60 के बिलो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, और 60 से ऊपर होगा तो टेकिकार्डिया। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास 3 मेथड है, रेट निकालने का 3 मेथड है। पहले डिवीजन मेथड, अगर और बता दिए तो डिवीजन मेथड में क्या है कि नंबर ऑफ बिग बॉक्स बिटवीन आर वेव। पहले आर वेव के बीच में नंबर ऑफ बिग बॉक्स को देखेंगे, कितना बिग बॉक्स है उसको, मतलब 300 को उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना बिग बॉक्स है, 1 2 3 4, तो 300 डिवाइडेड बाई 4, हम 300 बोले तो 4 बोलिए ना, नहीं 1 2 3 4 4 बिग बॉक्स है। हम 4 बॉक्स बोलेंगे तो हाँ ठीक है, वही बोले टोटल। नंबर 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बिग बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव, मतलब 300 को 2 आर वेव के बीच में जितना बिग बॉक्स है उससे डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड का एक ये होती है। सर उसको लिखना नहीं सर, नहीं पार करके सर बताओ। ठीक है, उसमें लिखने में बहुत टाइम चला जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ बिग बॉक्स निकालने के लिए क्या करना है, 2 आर वेव को देखना है और बीच का जो है उसको करेंगे। अब एक दूसरा मेथड है कि नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बताए थे, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे, उस मतलब 15 फिर
1500 में 1500 में नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स से डिवाइड करेंगे। मतलब डिवीजन मेथड में दो प्रोसेस है, एक नंबर ऑफ बिग बॉक्स, एक नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स। नंबर ऑफ बिग बॉक्स से जब काउंट करेंगे 300 को डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स करेंगे तो 1500 1500 को 1500 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स नहीं स्मॉल हेलो छोटा घर को डिवाइड करना है हेलो बड़ा घर को डिवाइड करना है कौन? हाँ बोलो 1500 को डिवाइड करना है कैसे? हाँ 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 आ गया घर पे है। उसको 240 बताए तो थे अगला बार। ठीक कैलकुलेट करिए देखिए। कैलकुलेट करना है हाँ मोबाइल निकाल इतना मैथ कमजोर है। और इसको कितना बिग बॉक्स है? कितना है 1 2 3 बिग बॉक्स है। कितना हुआ? 100 हुआ। ठीक इसमें तो कितना हुआ? 300 तो ये क्या हुआ? टेकी काटिया ना ब्रेडी काटिया? यहाँ तक समझ में आया सबको? कौन सा नंबर बोलिए? इसमें बिग बॉक्स कितना है ना? काउंट कीजिए। 1 2 3 1 2 3। वो एक स्मॉल बॉक्स कम है, उसमें ध्यान नहीं है हमको। उसमें 3 बॉक्स है, अप्रॉक्स 3 बॉक्स है, एक बॉक्स ही स्मॉल बॉक्स कम है ना। यानी जिधर ज्यादा होगा उसको इधर इधर उधर काहे करेंगे? उसमें जो बॉक्स है उसको काउंट करेंगे। सब जगह देखिए एक बिग बॉक्स ही कम है। ये 3 बिग बॉक्स सर उसमें 1 2 3 इसमें पूरा है 1 2 3। एक स्मॉल बॉक्स कम है तो उसको नहीं पकड़ेंगे। नहीं पकड़ इधर भी नहीं पकड़ सर इसमें 2 स्मॉल बॉक्स इसमें नंबर से इसमें थर्ड वाला लास्ट इधर लास्ट लास्ट और इधर हाँ मैंने एक यहाँ दो पे दो गए और इधर देखिए 2 बॉक्स इधर, 1 बॉक्स है। तो इधर छोटा और उधर मिला के एक हो जाएगा है कि नहीं है? आपसे उसको पता है, इधर भी तो 2 बॉक्स है, इधर भी बिग बॉक्स आधा के आधे इसमें चल जाएगा, आधे इसमें चल जाएगा। आधा एक आधा मिला करके एक हो जाएगा ना बिग बॉक्स कितना है? समझ गए यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 1 बॉक्स हुआ, ये स्मॉल बॉक्स है सर। ये और बिग बॉक्स, ये स्मॉल बॉक्स है, इसमें छोटा वाला। यहाँ से 1 2 3 इधर भी है और इधर भी है, मिला के 3 बॉक्स 3 बॉक्स। अब समझ में आया? मिला के 3 बॉक्स मिला मिला जुला के हो जाएगा सर फर्स्ट वाला 3 को सब में है सर फर्स्ट वाला इसका आर वेव कहाँ है? आर वेव इधर है। हम क्या बोलते हैं, 2 आर वेव के बीच में जो है उसको पकड़ेंगे। इसका आर वेव तो आया ही नहीं, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, T से। अच्छा क्लियर हुआ? ये तो 1 बिग बॉक्स से थोड़ा सा ज्यादा है, मान लीजिए कि 1 बिग बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, काटिए। अब आता है ये दोनों मेथड है जो डिवीजन मेथड, ये हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे? रेगुलर में, जिसका हार्ट बीट रेगुलर हो। जैसे 2 आर वेव के बीच में गैपिंग हो इक्वल है, मान लीजिए यहाँ पे 3 वेव है, सब में 3 वेव है। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स 1 से ज्यादा है, मान हम इसको 1 ही बोल रहे हैं, लेकिन सब में तो सेम है। 1 बिग बॉक्स 2 स्मॉल बॉक्स, 1 बिग बॉक्स 2 स्मॉल बॉक्स अरे 1.5 सब में इक्वल है। तो इसी में हम लोग डिवीजन मेथड, डिवाइड वाला मेथड यूज करेंगे। अब एक आता है मल्टीप्लाई वाला मेथड, ये किस में यूज करेंगे? जिसका हार्ट बीट इररेगुलर है। मान लीजिए हम बता दें कि नंबर ऑफ बिग बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव, तो मान लीजिए जिसका रेगुलर है उसका तो, अब मान लीजिए जिसका इररेगुलर है, मान लीजिए किसी का कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ऐसा आता है सर? हाँ, आपको ये दिखाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं? यही तो बीमारी है बराबर आएगा तो
मल्टीप्लायर मेथड यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि काउंट द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर विद इन 30 लार्ज बॉक्स। 30 ठो लार्ज बॉक्स काउंट करना है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा मैं 3 जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। 30 ठो बिग बॉक्स में कितना R वेव है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 ही क्यों करेंगे पहले ये बताइए। 30 सर 30 ठो बिग बॉक्स में क्यों काउंट करेंगे। ये जो फार्मूला हुआ कि 30 ठो बिग बॉक्स में जितना भी आर वेव बना है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? तो 20 भी तो हो सकता है, 20 लार्ज बॉक्स को काउंट करेंगे, लेकिन 30 ही क्यों? इसलिए बोले पिछला वाला याद नहीं रखिएगा 1 सब। मिनट का होता है। एक स्मॉल बॉक्स बराबर कितना होता है लिखिए, लिखिए 0.4 लिखिए। 0.04 एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 0.04। तो एक बिग बॉक्स में कितना स्मॉल बॉक्स होता है 5। तो एक बिग बॉक्स में कितना हुआ? एक बिग बॉक्स में कितना सेकंड से हम्म कितना सेकंड हुआ? 0.20 2 0.20, लेकिन 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो 0.2 एक बिग बॉक्स बराबर हो गया 0.2। तो 30 बिग बॉक्स बराबर तो 30 इंटू 0.2 हाँ 1 मिनट सर 1 मिनट। हाँ सर तो हमको हार्ट रेट तो मिनट में ही कैलकुलेट करना है ना। हाँ सर तो 1 मिनट में कितना बीट हुआ समझ में आया? हाँ सर निकल गया। इसीलिए 30 बिग बॉक्स में ही काम करेंगे, क्योंकि एक स्मॉल इक्वल टू 0.02 सेकेंड, 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इसीलिए 30 को अगर 0.2 से करेंगे तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होगा पता चलेगा। ये हमेशा इरेगुलर जहाँ रहेगा वहाँ पे यूज करेंगे। अब बात कर रेट समझ में आ गया? सर एक बार लिखवा दिए समझिए। नहीं आया सर। वही चीज एक बार सर एक बार लिखवा दीजिए लिखवा दीजिए। जो आप बोले ना वही लिखवा दीजिए। एक मिनट। खाली में नोट दीजिए। सर नोट दे देंगे नहीं नोट्स तो सर लिखवाएंगे मुझे याद रहे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। याद है कि एक स्मॉल बॉक्स बराबर कितना है हमको बस बताइए। ओ उसमें कुछ उसको छोड़िए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू यही लिखा है सर 0.04। एक स्मॉल बॉक्स बराबर इक्वल 0.04। अब इसको मान लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 बिग बॉक्स बराबर कितना होता है 5 स्मॉल बॉक्स नहीं सॉरी 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 बिग बॉक्स। 5 से इसको गुना करेंगे कितना आया 0.2 है। 0.2 मतलब एक बिग बॉक्स इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो हमको अगर हम कितना बॉक्स में बोले थे काउंट करना है 30 इंटू 30 अगर करेंगे कितना आया वो पॉइंट अभी छोड़िए, ठीक है ये 60 हुआ। काउंट करिए, काउंट करिए 60 करिए
उसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए। इसको मल्टीप्लाई हाँ, मल्टीप्लाई पॉइंट दशमलव वाला गुना नहीं किए हैं? हाँ किए हैं ना? ध्यान से समझिए हम जो बोल रहे हैं। एक स्मॉल बराबर कितना होता है? 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड। तो हम बोलेंगे 1 बिग बॉक्स बराबर कितना हुआ? 0.04 को अगर एक बिग बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होता है तो 5 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये 0.2 सेकेंड बराबर एक बिग बॉक्स। एक बिग बॉक्स 0.2 सेकेंड। हाँ, बराबर 1 बिग बॉक्स। हम आपको कितना से गुना करने बोले थे? कितना बिग बॉक्स बोले थे लेने के लिए? 30 बिग बॉक्स। इस मेथड का जो मल्टीप्लाई वाला मेथड है, इसको हम लोग रेगुलर और इरेगुलर दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इरेगुलर में यूज करेंगे। ठीक है, जिसका इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा उसी में हम लोग ये मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करेंगे। नहीं तो हम लोग डिवीजन मेथड पे ही चलेंगे। बिग दो आर्गुमेंट के बीच में जितना बिग बॉक्स है उसको काउंट करेंगे, वही हम लोग का हार्ट रेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा देखिए मल्टी आपको वो भी याद मैथ याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं रिदम पर। रिदम किसको बोलते हैं? एक सीक्वेंस रिपीटिंग इटसेल्फ रेगुलरली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज रिदम। मतलब एक इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अब एक कांस्टेंट, मान लीजिए कि रिदम का मतलब होता है कि एक ताल एक लय में होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे गैपिंग हो रहा है हार्ट बीट में, वो हो गया इरेगुलर। रेगुलर उसी को जो एक इक्वल टाइम के डिस्टेंस पे बीट कर रहा है। ठीक है, वो रिदम हो गया। पिछला बार हम कुछ देर पहले पूछ रहे थे रिदम में नॉर्मल क्या होना चाहिए? तो नॉर्मल जो होता है साइनस रिदम। साइनस का मतलब जो ऐसे नोट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो a normal sinus rhythm where the electrical impulse originate in the AC node and travel through the heart in a constant pattern। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ट्रेवल करने का पैटर्न क्या है? AC नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिज बर्किंजी फाइबर्स। ये हुआ, ये हम लोग का हार्ट का जो नॉर्मल रिदम का जो पाथवे है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रेवल करने का। लेकिन हम लोग का एट्रिया का जितना भी हार्ट का कार्डियक सेल है सब बीट कर सकता है। उस सब के पास एक तो कैपेसिटी के हम हार्ट बीट करा सकते हैं। याद रखिएगा, एट्रिया में जरूरी नहीं है कि हार्ट बीट ऐसे नोड से ही जनरेट हो। वो कहीं एट्रिया का कोई भी एक तो सेल है वो बीट करा सकता है। ठीक है, मतलब पूरा हार्ट में एट्रिया राइट साइड का जो एट्रियम है एट्रिया, अच्छा उसका मतलब, लेकिन हम लोग हार्ट का हर सेल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। हर सेल धड़कन पैदा कर सकता कर सकते हैं। हम लोग का बॉडी में इलेक्ट्रिक है। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट तो सब है, लेकिन मॉनिटर एक ही को बनाया जाता है। हाँ। तो मॉनिटर ऐसे नोड को बनाया गया है अच्छा कि वो ऐसे नोड की मॉनिटर है, उसी को हम ये जिम्मेदारी दिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, भाई तुम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार करेगा, हार्ट बीट तुम्ही को करना है। तो हम लोग समझने के लिए उसको बनाया ना सब किसी से भी मेथड उठा सकते हैं सर। बोला कौन होगा? मतलब जो हर सेल आप बोले कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर सकता है ना? तो हर सेल लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है सिर्फ ऐसे नोड को। ऐसे लोग को। हाँ, लेकिन होता है ना कि 500 दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ है, आप गाड़ी बढ़िया चलाते हैं, लेकिन उसमें तो बोला आज हम भी चलाएंगे गाड़ी। तो वही हम लोग का हार्ट बीट का एक तो सेल उछल पड़ा, हम भी आज हार्ट बीट करेंगे, अच्छा तो उसी से गड़बड़ होता है। तो उसी में गड़बड़ होता है।
तो हम लोग का हार्ट बीट हमेशा साइनस रिदम में होना चाहिए। हार्ट बीट हमेशा ऐसे नोट से ही जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोट से ही होगा और ए बी नोट से होते हुए बंडल ऑफ फ्यूज और पर्किंजी फाइबर्स में जाएगा। ये हार्ट का वर्क ऐसे ही सिस्टम, तुमको ऐसे ही काम करना है, ठीक है, बना हुआ इसी सिस्टम से है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ ना कि हम लोग हार्ट का एक तो सेल है वो भी स्टार्ट कर दिया, आज हम भी धड़केंगे, ए बी नोड अपना ऐसे नोड अपना काम कर रहा है, इधर से भी अपना इलेक्ट्रिक जनरेट करके भेज रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ऐसे नोड का जो या ऊपर का पार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, ए बी नोड से होके ही जाना पड़ेगा, उसको जाना है ए बी नोड से ही होके, ठीक है। मान लीजिए कि इधर से भी रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता, वहाँ से भी रास्ता है, लेकिन जाना एक तो यहाँ मेन है, जाना तुमको इधर से ही है, तुम किधर से भी आओ, गुजरना इधर से है। ये हार्ट का एक नेचुरल स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ऐसे ही सिस्टम में, ठीक है, कि बनेगा ऐसे नोड ही जनरेट करेगा, ए बी नोड से होके जाना पड़ेगा, बंडल ऑफ फ्यूज से होते हुए पर्किंजी फाइबर्स में जाना पड़ेगा। ये हुआ नॉर्मल साइनस रिदम। हम क्या बोले, लय जो होता है यही तुमको इसी हिसाब से चलना है। समझ में आया? क्या अभी कुछ नहीं आया? नहीं आया सर, समझ में आया। या कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे नोड एक ही है जो ताकत पैदा कर सकता हाँ है ना, और ए बी नोड से ही वो गुजरना पड़ेगा, रास्ता बहुत है। हाँ, ए बी नोड से ही गुजरना, रास्ता बहुत नहीं, आने का बहुत है, रास्ता एक ही है, जाने का एक ही है। ए बी नोड। अच्छा अच्छा। मान लीजिए कि ऐसे नोड का, इसके लिए बोले थे कि इसका वाला याद नहीं रखिएगा हाँ। तो मुश्किल होगा। बनना ऐसे नोड से, रास्ता यही बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ ए बी नोड से होके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ नॉर्मल हम लोग का साइनस रिदम, ये तुमको इसी हिसाब से चलना है। तो ये रहता कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का सुपीरियर वेना केवा आके हार्ट में इन करता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा जहाँ पे इन करता है, ऐसे नोड वहीं पे होता है। अब उसी में मान लीजिए थोड़ा सा एट्रिया का जहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा आके ब्लड लाता है, वहीं पे हम लोग का ऐसे नोड होता है, ठीक है। अब उसी में किसी का थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये तो अपना काम कर ही रहा है, एट्रिया का कोई एक सेल और हुआ, वो भी स्टार्ट हो गया बीट करना, तो उस जगह से भी स्टार्ट है। मान लीजिए ऐसे नोड यहाँ है, एक एट्रिया में होता है, एट्रियम में यहाँ का सेल बीट करने भी चालू कर दिया, लेकिन इसको भी जाना पड़ेगा इसी से, ए बी नोड से होके ही जाना पड़ेगा। ए भी नोड है सर, हमेशा हम ए बी नोड लिखते हैं सर। सबको बदलना पड़ेगा। अब नॉर्मल यहाँ तक समझ में आया सबको? नॉर्मल साइनस रिदम में क्या क्या होना चाहिए देखिए। नॉर्मल डिपोलराइजेशन इनिशिएटेड इन द एस ए नोड, वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, एस ए मतलब एस ए नोड है, ठीक है। अच्छा ऐसे है, मतलब कि हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ से जनरेट होगा, ऐसे नोड। उसके बाद नॉर्मल ए बी कंडक्शन, जब भी ए बी कंडक्शन के बाद जब भी होगा बंडल फ्यूज में तो क्या बनेगा, QRS, ठीक है। तो for each p wave there is a corresponding QRS complex in a 1:1 ratio, मतलब जितना p wave उतना ही QRS वेव, ठीक है। हर p वेव के लिए एक तो QRS वेव होगा ही होगा, ठीक है। p वेव हमेशा याद रखिएगा मिस कर सकता है, QRS वेव कभी मिस नहीं करना चाहिए। QRS जब भी मिस करेगा तो समझिए ऊपर गया है, ठीक है, या फिर मतलब QRS कभी मिस नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया? सर क्यूआरएस में बनेगा तो पीएम भी नहीं बनेगा क्या? जब क्यूआरएस नहीं बनेगा, पी वेव में कभी कभी क्या होता है कि पी वेव मान लीजिए इतना स्पीड कॉन्टैक्ट करते हैं कि पी वेव बना ही नहीं, ठीक है। तो अगर पी वेव नहीं बना तो क्या बोले, वो तो फिर एबनॉर्मल हो गया। हम अब बात करें नॉर्मल साइनस रिदम, NSR का मतलब होता है नॉर्मल साइनस रिदम, ठीक है। नॉर्मल साइनस रिदम में ये कैरेक्टर होना चाहिए कि उसका हमेशा क्रिएट जनरेट होना चाहिए ऐसे नोड से,
और हर पी वेव के लिए एक क्यूआरएस वेव होना चाहिए। पीआर इंटरवल करेंगे नॉर्मल वैल्यू 120 to 200 मिलीसेकंड, 120 to 200 मिलीसेकंड। और नॉर्मल हार्ट रेट कितना हुआ? 62। अब नॉर्मल में क्या होगा हम बताए थे कि मान लीजिए कि हम लोग का हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है ऐसे नोड से, अब नॉर्मल में क्या होगा तो ऐसे नोड से ना होकर कहीं और से जनरेट हो रहा है, ठीक। एनी रिदम दैट इज नॉट ए नॉर्मल साइनस रिदम, दिस कैन बी ड्यू टू द इंपल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट और फ्रॉम एवी नोड फ्रॉम एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे। मतलब कि वो जो जनरेट हो रहा है एबी नोड से ना जनरेट होकर कहीं और से जनरेट हो रहा है, वो एबनॉर्मल रिदम हो गया। सुना है? हम लोग का हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है ऐसे नोड से, लेकिन वो ऐसे नोड से नहीं होके कहीं और से जनरेट हो रहा है, हार्ट का कोई अदर पार्ट से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। अब दो हार्ट रेट मतलब दो तरह का हो सकता है, कौन कौन? एक रेगुलर और एक इररेगुलर। तो ये दोनों तो पता ही दिए थे, ठीक है। ध्यान से देखिए, रेगुलर में डिस्टेंस सेम रहेगा, हर पी वेव के लिए क्यूआरएस रहेगा, ठीक है। अब इररेगुलर में देखिए, यहाँ पे गैप कम है लेकिन यहाँ पे गैप तो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बिग बॉक्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये आपका इररेगुलर हो गया। अच्छा, एबनॉर्मल में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकता है बताइए तो? या तो स्पीड में, उसका स्पीड कम ज़्यादा है, या फिर ओरिजिन वो जनरेट कहीं और से हो रहा है, ऐसे नोड से ना होकर कहीं और से जनरेट हो रहा है, या फिर उसका कंडक्शन जो टाइमिंग जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये तीन जगह प्रॉब्लम हो सकता है एबनॉर्मल में। सर जब कोई डेथ करता है तो उसका सांस कम होता है तो मतलब लाइन नहीं बनता है। नहीं, उसका हार्ट में इलेक्ट्रिकल ही इंपल्स नहीं है तो बनेगा कहाँ से लाइन? सांस से इसी जगह कोई लेना देना नहीं है। इसी चीज से सर इसका इतना टाइम मतलब ये सांस लिया है, वो तो फिर हम लोग का ऑक्सीमीटर बताएगा, इसी दिन कभी इसी सांस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वो हम लोग का हार्ट में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट हो रहा है, जो विद्युत पेशेंट लेटा हुआ है, हाँ तो हॉस्पिटल का मशीन लगा रहता है, इसी तरह मशीन हो रहा है, तो वो कभी कभी डाउन आता है, पेशेंट होने लगता है। तो देखिए, उसमें मॉनिटर में एक लीड 3 लीड होता है। एक तो हम लोग का जो ऑक्सीमीटर जो लगा हुआ है वो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है और पल्स रेट है उसको जनरेट करता है। बहुत टाइम में खुल गया तो देखिए प्लेन लाइन आएगा, वो सिर्फ ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, ऑक्सीमीटर बताता है। और देखिए नीचे का 2 लाइन ज़्यादातर मॉनिटर में ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल या हार्ट बीट को बताता है, लेकिन ऊपर का 2 लाइन जो होता है वो ग्राफ को बताता है, वो चेस्ट लीड जिसका लगेगा उसी का बताएगा, ठीक है। तो वो जिसका प्रॉप को खुल जाएगा उसी का स्ट्रेट लाइन आता है। वही कलर जो है, और अगर वो नहीं खुलेगा और सीधा हो रहा है लाइट, तो अब उसका 2 रीजन हो सकता है। या अगर पेशेंट को पहले देखिए पेशेंट है कि नहीं है, आप देखिए पेशेंट नॉर्मली बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो या तो फिर उसका जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट का हाथ टच के देखिए पूरा ज़्यादा ठंडा रहेगा, जिसका उंगली पूरा ठंडा रहेगा फिंगर तो उसका गर्म नहीं आएगा, ऑक्सीमीटर में नहीं बताएगा। अच्छा, ज़्यादा ठंडा रहेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर ठंडा है तो भी नहीं बताएगा। साइनस क्या देखिए आप बता रहे हैं, एक चीज आपको बताएं, सबसे आसान चीज यही है, मेडिकल से आसान कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है।
एक चीज देखिएगा, आप 10 ठो हिस्ट्री का बुक उठाइए ना, 10 में 10 ठो मिल जाएगा, 10 में 10 ठो बात लिखा मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी 10 ठो किताब में कहीं ऐसा हुआ है कि जिसका मैं हार्ट में किसी में 5 चैम्बर बता दिया, किसी में 3 बताया, किसी में 4, सब में एक। तो यही एक सब्जेक्ट है जिसमें सब का सब एक ही बात को लेकर चल रहा है। हाँ, सूत्र तो सब एक ही का। ठीक है ना, सबका शरीर में हेमोग्लोबिन है। ठीक है, अब 10 ठो किताब उठाई, अकबर बीरबल, अब जहाँ क्या क्या सब किसी में कुछ बोला गया, किसी में कुछ बोला गया, हिस्ट्री चेंज हो जाएगा, जियोग्राफी भी चेंज हो जाएगा। आज गंगा नदी यहाँ है, पता चलेगा कि 50 साल बाद कहीं और से बह रहा है, तो आप याद करके रखें आसनसोल में, अपना बेटा को बोलिए बोले भाग, तो बरनपुर में बहता है। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। आपका पोता तक भी बोलेगा कि हार्ट में 4 चैम्बर ही है। तो सबसे आसान यही है, खाली इसमें एक बार समझना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो रिदम तो बता दीजिए, रिदम रेगुलर होना चाहिए, ऐसे नोट से होना चाहिए, एबी नोट से होकर गुजरना चाहिए, बंडल फ्रीज और पर्किंजी फाइबर से। अब होता है एरिथमिया। एरिथमिया मतलब जिसको एबनॉर्मल बोलते हैं। एबनॉर्मल क्या, या तो उसका कंडक्शन, या तो उसका पाथवे में कोई डिस्ट्रप्शन आ रहा है, या फिर कहीं और से ओरिजिन हो रहा है, और या तो फिर मान लीजिए कि हार्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से जो हट के है वो एरिथमिया है। नॉर्मल है, नॉर्मल से जो हल्का भी अलग है, या तो ज़्यादा स्पीड है या ज़्यादा कम है, या फिर कहीं और से ओरिजिनेट हो रहा है, वो एरिथमिया है। मतलब 60 to 100 से हाँ, या तो कम है या फिर ज़्यादा है, मतलब तो एबनॉर्मल हो गया, तो इसमें उसको एरिथमिया बोलते हैं। रिदम नहीं, एरिथमिया, रिदम और वो एरिथमिया। एरिथमिया, ठीक। तो एरिथमिया में मान लीजिए कि देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, हम क्या बोलते हैं, पी वेव होना चाहिए नॉर्मल के लिए, क्यूआरएस होना चाहिए, हर 1:1, हर पी के लिए क्यूआरएस है। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो बिग बॉक्स भी 2 बॉक्स गुड, लेकिन 2 बॉक्स का मतलब कितना हो रहा, हार्ट बीट कितना हो रहा है? 150 हो रहा, 300 डिवाइडेड बाई 2, 150। तो 150 जो है वो क्या है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल 100 तक है। तो हम क्या लिखेंगे उसको, साइनस टैकीकार्डिया। पी वेव तभी बनेगा जब ऐसे नोड से जनरेट होकर क्यूआरएस हम लोग का एट्रियम को क्रॉस करे। तो पी वेव बन रहा मतलब कि साइनस है, मतलब वो ऐसे नोड से बन रहा है, लेकिन है अच्छा है तो रेगुलर ही, कहीं तो इरेगुलर नहीं, ऐसा नहीं है तो कहीं पे 4 हो रहा है। देखिए सब जगह सेम है, 2 यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ भी 2 देखिए, इधर भी थोड़ा ज़्यादा, इधर भी थोड़ा ज़्यादा। तो नॉर्मली 2 बॉक्स है, मतलब रेगुलर ही है, रेगुलर है, ऐसे नोड से बन रहा है और क्यूआरएस से होकर गुजर रहा है, आपका एबी नोड से होकर गुजर रहा है, लेकिन है क्या, टैकीकार्डिया, क्योंकि ये 150 हार्ट बीट है। तो वही बोले साइनस मतलब क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऐसे नोड, क्योंकि पी वेव हर बार बन रहा है, और टैकीकार्डिया क्योंकि हार्ट रेट मोर देन 100, 100 से ज़्यादा। साइनस ब्रेडिकार्डिया में सेम, देखिए हर बार बन रहा पी क्यूआरएस हर जगह बन रहा, मतलब ये भी अच्छा बॉक्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रेगुलर है। नंबर ऑफ बिग बॉक्स मतलब हार्ट बीट रेगुलर है, लेकिन कितना है, 6 है, तो 6 है तो कितना हो गया हार्ट बीट, नंबर ऑफ बिग बॉक्स 6 है, हार्ट रेट कितना हुआ, 300 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 50, मतलब 50 से मतलब लेस देन 60, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस क्यों, क्योंकि हर बार पी वेव बन रहा, हर पी वेव के लिए क्यूआरएस है। ये देखिए, ये लीड के ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा लीड का दिखा रहे हैं। ये V1 V2 V3 का रहेगा तो उसका क्यूआरएस डाउन जाएगा, हाँ AVR का डाउन रहेगा, हमेशा AVR का लीड नेगेटिव रहेगा। कार्डियक आउटपुट याद है किसी को? हाँ सर, बोलिए। 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है? ठीक, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो एक चीज बताइए, ध्यान से देखिए,
स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम सबका कांस्टेंट है मतलब इक्वल है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग का कांस्टेंट है, सेम है। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। चलिए आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास 5 रोटी है, ये कांस्टेंट है। अब आप हमको बोला गया है कि आप हमको 4 रोटी दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप 5 रोटी दे दी तो मेरे पास रोटी बढ़ गया कि घट गया? और अगर रोटी कम दिए तो घट जाए। ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, और हार्ट रेट अगर बढ़ेगा तो हम लोग का कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि ये तो सेम है, ये बढ़ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम फिक्स है, हार्ट रेट अगर घटेगा तो ये भी घट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं? कार्डियक आउटपुट जो हम लोग का हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करेगा उसको कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग का लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड को पंप आउट करेगा, पंप करेगा, वो हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में पूरा हार्ट जो हम लोग ब्लड पंप करेगा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, पंप आउट बाहर में लेफ्ट वेंट्रिकल ही करता है। और कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में जितना पंप करेगा, ठीक है, 1 बीट में, हाँ, जो एक बार दबेगा, हाँ, जितना फेंकेगा फेंकेगा ब्लड वो स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी ना, एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक 1 मिनट में जितना बार दब के बह के फेंकेगा वो हो गया कार्डियक कार्डियक आउटपुट। आउटपुट। आपसे पूछे थे वेसोवेगल सिंकोपी, वही कि देखते हो बहुत टाइम है कि पूरा एक लाइन में स्टूडेंट सब खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है, पीटी हो रहा है, कोई धर्म है क्या वो? उसमें क्या होता है देखिए कि वेगस नर्व जो हम लोग का होता है वो वेसल्स को डायलेट कर देता है। आपको एक बात बताएं, आप नल में पाइप लगाए, ठीक है, अब नल से आपका जो पाइप का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो जो पानी गिरेगा वो स्लो गिरेगा ना फास्ट गिरेगा? स्लो गिरेगा ना। आप नल में जो पाइप लगाए यहाँ से वहाँ तक ले जाने का और उसका डायमीटर हम ज़्यादा कर दिए, ठीक है, तो स्लो गिरेगा। तो सेम वही होता है, ये चौड़ा हो गया ना, हाँ चौड़ा हो गया। और अगर उसको कम कर देंगे तो स्पीड जाएगा, स्पीड जाएगा, प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ तक समझ आ गई। अब अगर वेसोवेगस नर्व क्या करता है कि उनको वेसल्स को, जो वेसल्स जो शरीर में जाते हैं उसको डायलेट कर देता है, ठीक है, वेगस नर्व की वजह से हम लोग का वेसल्स डायलेट हुआ तो क्या होता है ना कि हम लोग हार्ट रेट, वही है जो आपको बताएं, उसका ये कम हो जाएगा, आपका हार्ट रेट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम, उसका डायमीटर तो फैल गया है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम आपको बताए थे कि हार्ट रेट कम होगा, ध्यान से कि हम लोग का कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट है लेकिन हार्ट रेट कम हो गया, ठीक है, तो जब हार्ट रेट कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडी कार्डियक। तो जब भी हार्ट रेट कम होगा, अब कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी एसवी कॉन्स्टेंट। हाँ, तो हम लोग का कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम सेम है लेकिन हार्ट रेट कम हो गया, तो कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वो क्या होगा, ब्लड का सप्लाई सही से दे नहीं पाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम होगा तो हम लोग ब्लड का सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने से हम लोग को ब्रेन को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, और जस्ट 1-2 सेकंड के लिए ही अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बाद में बेहोश होगा। 1-2 सेकंड में, 1-2 सेकंड में अगर ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं मिला, 2-3 सेकंड बेहोश हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा फिर ब्रेन से डेथ होना चालू हो जाता है, ठीक है। बहुत टाइम में अब देखिएगा कि कोई हॉस्पिटल में तो कोई है नहीं, अभी कोई नहीं है ना हॉस्पिटल में,
कोई हॉस्पिटल में है यहाँ? और हम लोग हाँ नहीं कोई नहीं। हॉस्पिटल में बहुत टाइम एक पेशेंट आता है, ओल्ड एज पेशेंट, उसका हार्ट बीट 30 to 50 है, ठीक है। एक पेशेंट आया जिसका हार्ट रेट 30 या 35 या 40 है, वो बेहोश है, क्यों? क्या कारण हो सकता है? ऑक्सीजन नहीं मिला किसको? ब्रेन को। क्यों? हार्ट रेट कम है सर, हार्ट रेट कम है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला। सही जा रहे हैं, एकदम ठीक पकड़े हैं। हार्ट रेट कम है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, लेकिन क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया कार्डियक। ये चीज तो ध्यान रखिए कि हार्ट रेट कम हुआ है तो उसका कार्डियक आउटपुट कम हो गया, और कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम हुआ, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, वो बेहोश हो गया, ठीक है। अब 20 वाला को छोड़ दीजिए, कौन? हम सर कार्डियक आउटपुट हाँ कम है यही छोड़ दीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि हम अभी जो बात बताएं कि अगर हार्ट रेट घटेगा और हम लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम एसबी सेम है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो हम लोग का कार्डियक आउटपुट बढ़िया है, इसमें बढ़िया है तो अच्छा है ना। बढ़ेगा, हाँ ज़्यादा होगा। हाँ, तो हम लोग कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो गया, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, मतलब खून तेजी से। हाँ वो अच्छा है। नहीं अच्छा है सर, का है स्पीड खून चलेगा ना सर। स्पीड चला तो अच्छा है ना, कम है तब ना ऑक्सीजन कम मिला, ज़्यादा चला तो ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। सर ज़्यादा ऑक्सीजन देने से मतलब ऑक्सीजन तो ठीक है सर, ऑक्सीजन के लिए ठीक है, हाँ। लेकिन ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर यहाँ बात का है, तो कार्डियक आउटपुट का बात हो रहा है। और तो वेन जो है ना ब्लड वाला जाने से फट सकता है सर, ज़्यादा हो जाएगा ना बेटे, स्पीड में जाएगा। स्पीड में जा रहा है, उसका नंबर ऑफ टाइम बढ़ गया, प्रेशर नहीं बढ़ा है, अच्छा, ठीक है। वो 1 मिनट में मान लीजिए 100 बार धड़कने लगा तो 100 बार पंप कर रहा है। सर उसका कहीं तो स्टॉपेज होगा सर, कौन सा? ब्लड को जो स्पीड में जा रहा है। हाँ, मरने के बाद, उससे पहले स्टॉपेज नहीं है, वो उसको राउंड राउंड घूमते और रहना। फिर घूम करके आ जाता है। हाँ मतलब कहीं दबा हुआ कहीं कट नहीं है, उसको जाके टकराता नहीं है, नहीं, वो घूमते रहता है। घूमते रहता है। हाँ। ठीक है। तब- हम लोग का तब मुश्किल है। हार्ट से निकल के आर्टरी से फिर वापस घूम के वेन से होते हुए फिर वापस हार्ट में। तो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अच्छा है कि खराब है? तब अच्छा ही। सुनिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग का हार्ट को एक बीट करने में 0.8 सेकेंड लगता है, एक कंप्लीट बीट में 0.8 सेकेंड 0.8 8 सेकेंड, ठीक है। तो एक बीट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, बताए थे 1 बीट कब कंप्लीट होता है, पी से टी तक। पी से टी तक होता है तो एक बीट होता है। तो पी में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यूआरएस में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और टी वेव में रिलैक्स हो जाता है। ये हुआ कंप्लीट, ठीक। तो सिस्टोलिक होता है, और प्रेशर में क्या होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक मतलब सिस्टोलिक मतलब जो ब्लड आ रहा है, हार्ट पंप करता पंप कर रहा है और ब्लड, डायस्टोलिक में ब्लड को वापस हार्ट में वापस हार्ट में जा रहा है। ये होगा। तो सिस्टोलिक का टाइम होता है 0.3 सेकेंड। 8 सेकेंड में हम क्या बताते हैं, पी से टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स होने तक को एक बीट कहते हैं। तो सिस्टोलिक से डायस्टोलिक एक बीट हुआ, वही हुआ ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हुआ। सिस्टोलिक का 0.3 सेकंड हाँ, वो फिक्स है। फिक्स है। और बता रहे हैं सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड और डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड। ये नॉर्मल है कि सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड लेगा, डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड। वही 20 मिनट, मतलब 12:30 1 बजे तक। 1 बजे तक, हाँ 1 बजे तक आ जाता है। और ठीक है। तो सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड और डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड। एक चीज याद रखिएगा कि सिस्टोलिक कभी चेंज नहीं होगा,
चेंज हमेशा डायस्टोलिक में ही आएगा। सिस्टोलिक से कोई टाइम का कटौती नहीं होगा। कटौती मान लीजिए कि हार्ट बीट अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बार फर्क रहा, तो मतलब हम लोग का डायस्टोलिक में ही टाइम का कटौती होगा, सिस्टोलिक में कभी नहीं। और सिस्टोलिक में कभी नहीं, सिस्टोलिक कैसे भी हो तो सही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बता रहे हैं किस पे लेकर कि हार्ट जो है तक की पीढ़ी का 3 सेकेंड में सिस्टोलिक डायस्टोलिक